श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं करुणाकरं तम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है और आज का विषय चिंतन के ऊपर है। गुरुदेव जोधपुर में विराज रहे हैं। 7/4/65 को श्री गुरुदेव कह रहे हैं, चिंतन की शक्ति कीट भ्रमर के न्याय से हमारे सामने प्रत्यक्ष है। जिसका जिस प्रकार का चिंतन उसी का उस प्रकार का प्रादुर्भाव होता ही है। एकांत में नित्य नियम पूर्वक ध्यान के अभ्यास में सर्वसमर्थ इष्टदेव के साथ में निकट आत्मीयता का चिंतन करना कि मैं उनका ही हूँ, वे नित्य मेरे साथ में है, मेरे रक्षक है, मेरे हितु है। इससे तुम्हारे में अपूर्व बल का प्रादुर्भाव होगा ही। तुम खुद अनुभव करोगे कि आप सब कुछ करते रहने पर भी तुम सूक्ष्मता से भगवान के साथ में ही रह रहे हो। भगवान सदैव तुम्हारे साथ में ही है। हमारी प्रत्येक क्रिया व्यवहार में हम शक्ति का व्यय कर रहे हैं, वैसी शक्ति हम सूक्ष्म वायु में से ध्यान व चिंतन के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान यानी निर्द्वंद्वता, ध्यान यानी निर्द्वंद्वता, ध्याता ध्यान जे एक होने पर तद्रूपता आती है। ईश्वर चिंतन तथा ध्यान की प्रक्रियाओं का कितना लाभ है,
कितना सामर्थ्य है, यह केवल बातों से समझ में नहीं आएगा, अनुभव किए बिना समझ में नहीं आएगा। ध्यान व एकाग्रता में अंतर है। एकाग्रता की जाती है, ध्यान सहज अवस्था है। एकाग्रता में कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, अहंकार होते हैं और ध्यान में कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, अहंकार नहीं होते हैं। ध्यान सहज, प्रेममय, ज्ञानमय अवस्था होती है। आत्मा में स्थित प्रज्ञ दशा है जो सुबह से रात्रि तक और रात्रि से सुबह तक निरंतर एक सी है। 4 घंटा ध्यान और 4 घंटा ध्यान रहित दशा हो, ऐसा होता हो तो वह ध्यान नहीं है, वह एकाग्रता है। एकाग्रता से ध्यानावस्था प्राप्त होती है। अभ्यास की परिपक्वता से, एकाग्रता से ध्यानावस्था प्राप्त होती है, अभ्यास की परिपक्वता से। प्रारंभ में एकाग्रता का अभ्यास अनिवार्य है। इस अभ्यास का शीघ्र परिणाम के लिए आहार, विहार, वाणी व निष्ठा के नियम पूर्वक नियमन से समग्र नाड़ी तंत्र के ऊपर नियमन होना, यानी कि यम, नियम, आसन आदि अनिवार्य है। मन की शक्ति कल्पित वृत्तियों में यहाँ तहाँ बही जाती है। ध्यान की प्रक्रिया से तुम्हारे में ऐसी शक्ति प्रादुर्भाव होती है कि तुम मन की वृत्तियों के स्थूल व सूक्ष्म प्रवाहों को देख सकोगे। उनमें से शुभ क्या, अशुभ क्या, इसका सही निर्णय कर सकोगे और अशुभ का नियंत्रण करने की शक्ति भी तुम्हारे में ही है, इसका भान होगा। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, वह अपनी कोई शक्ति निरर्थक नहीं जाने देता, तो फिर वह अपने में रही हुई निरंतर नियंत्रण शक्ति को जब जान लेता है, तब फौरन उस शक्ति को भी काम में लेगा ही लेगा। मन की वृत्तियों पर तुम्हारा काबू रहेगा। कोई प्रतिकूलता से तुम में क्रोध, अधैर्य, निराशा, दैन्य इत्यादि नहीं होंगे। जगत तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, परंतु तुमने वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, उसी क्षण से जगत का अभाव हो जाता है। उन्नत विचार युक्त संकल्प ही रखना। इस विषय पर गुरुदेव जोधपुर में 10/4/65 को श्री रामनवमी का दिन है। श्री गुरुदेव ने कहा, केवल अपने इष्ट देव और गुरुदेव के सन्मुख आर्त भाव और दीन भाव से रहो। संसार के सन्मुख दीन व आर्त कतई नहीं होना। हम दीन हैं ऐसा हीन भाव व संकल्प कदापि नहीं रखो, इससे आत्मबल का ह्रास होता है। मनुष्यों की शक्ति है संकल्प और दृढ़ मनोबल। हमारे अभिष्ट के पास वही शक्ति हमको ले जाती है और वही सब फलों को और सिद्धियों को हमारे पास ले आती है। अपने शरणत के साथ का निकटतम संबंध हमेशा स्मरण में रखोगे तो तुम्हारा आत्मबल हमेशा बढ़ता रहेगा। लोक में भी देखने आता है, देखने में कि एक श्रीमंत के संबंधी को या एक प्रधान के संबंधी को कितना आत्मबल होता है। इच्छा, वासना और कामना मन से संबंध रखती है।
उनमें बाह्य पदार्थों के आकर्षण की प्रधानता है, जबकि संकल्प तो दृढ़ निश्चय करने की शक्ति है और आत्मबल से संबंधित है। आत्मबल को व्यक्त करता है और बढ़ाता भी है। विचारों में संकल्प मिलाने से वह अमोघ शक्ति हो जाती है। विचार मात्र में आत्मशक्ति ओतप्रोत रहती है। इसलिए उन्नत विचार युक्त संकल्प ही रखना, चाहे कैसी भी विषम प्रतिकूल परिस्थिति हो, तब भी अपने लिए उन्नत जीवन का ही संकल्प करो। भले तुम्हारे पास में लाखों रुपये न हो और 5-10 मोटर न हो, परंतु हृदय में हमेशा उन्नत भाव व उन्नत संकल्प रखो। गुरुदेव अपने प्रवचन में अपने भक्तों को, शिष्यों को और साथ साथ में और श्रोताजनों को भी व्यवहार में, आचरण में लायक बातों का उल्लेख करते ही रहते थे और समझाते रहते थे। और कहा कि साधुओं का निरादर न करो। साधुओं में, विरक्तों में भी साधक ही होते हैं और सब सिद्ध नहीं होते हैं। जगत में कई प्रकार के मनुष्य हैं, उन्हीं में से विरक्त होते हुए हैं। तो विरक्तों में भी गुण दोष हो, इसमें आश्चर्य क्या। फिर भी विरक्तों की निंदा व अवहेलना कभी न करो। उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे से वे कई दरज्जा ऊंचे ही है। उन्होंने त्याग तो किया ही है और हमसे ज्यादा काम क्रोध आदि शत्रुओं को मिटाने में प्रयत्नशील है। इस बात को कभी मत भूलो। अक्सर ये दोहा जो अब मैं बोलूंगा, तो गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं, संत संत सब एक है, जो पुष्टा का खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। पुष्टा माने अफीम का खेत, और अफीम के पौधे पर विभिन्न रंग के फूल होते हैं। तो इस पर कहते हैं कि संत संत सब एक है, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो। जो पुष्टा का खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई कुदरती श्वेत। नित्य तीर्थ श्री गुरुदेव, भक्त, माता पिता और पति पत्नी। भगवत भक्त अर्थात जिनके हृदय में भगवान का मंदिर होता है, जो सांसारिक मोह ममता से ऊपर रहकर भगवत प्राप्ति के निमित्त अपने जीवन को रखते हैं, ऐसे भक्त महातीर्थ रूप है। श्री गुरुदेव अपने शिष्यों के हृदय में रात दिन प्रकाश ही फैलाते रहते हैं। तमोगुण अज्ञान का अंधकार मिटाने वाले ऐसे श्री गुरुदेव शिष्यों के लिए परम पुनीत तीर्थ है। माता पिता सहज सुगम व प्रेम भाव पूर्ण परम पावनकारी नित्य महातीर्थ है। उसी प्रकार पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी परस्पर के नित्य कल्याणप्रद, सुखप्रद परम तीर्थ है। दैवी संपत्ति का एक भी गुण किसी भी जाति, उम्र, धर्म के बावजूद अपने में आधान करने वाली व्यक्ति को परम मंगलमय तीर्थ बनाते हैं, इसमें संदेह नहीं। मन का संयम, इंद्रिय निग्रह वाला मनुष्य जहाँ भी निवास करता है, वह निवास ही महातीर्थ है।
गंगा भागीरथी में और कालिंदी यमुना में कई जल जीव रात दिन कई साल तक निवास करने पर भी उनको तीर्थ का कोई लाभ नहीं, तो समझने की बात है कि मानसिक मल यानी कि राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि धुलने से मनुष्य स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है। तीर्थ शब्द का अर्थ है कि जिसके द्वारा तरा जाए। दूषित वातावरण में कोई सात्विक व्यक्ति पहुंच जाएगी तो एक क्षण के लिए दूषित वातावरण उसके चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है और शुद्ध पवित्र वातावरण में पापी मनुष्य को भी शांति व पवित्रता के परमाणु असर डालते ही है। यह क्षेत्रों का प्रभाव है। ये बाढ़ें आती है, वे सब हमारी ही पाप वृत्ति के परिणाम है। पानी की बाढ़ नहीं है, परंतु हमारे पापों की बाढ़ है। अनाज का अकाल नहीं है, हमारे पुण्यों का अकाल है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। चार खान में भटकता, कबहू न लागत पार, सो तो फेरा मिट गया, सदगुरु के उपकार। भेदी लिया साथ में, वस्तु दिया बताए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया छुड़ाए। दया और दान में अंतर है, गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। दान करुणा से होता है, दया में प्रवृत्ति होती है। इसलिए दया धर्म का मूल है। अंधा, लूला, लंगड़ा, दुखी निराधार को देखकर करुणा से हमारा चित्त भर जाता है, तब दो चार आना दे देते हैं, ग्लानि दूर हो जाती है, हमें संतोष हो जाता है कि हमने उस निराधार को सहायता कर दी है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया भावना की नींव पर सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के परमार्थ कार्य होता है। दया में अपनत्व होता है और सर्व में अपनत्व, सर्व के लिए प्रेम भाव, सहृदयता है। अपनत्व में प्रेम भाव व सहृदयता होते हैं, अपने पराये का भेद नहीं होता है। किसी भी अपरिचित के कष्ट को देखकर, अपने ही पुत्र या पति के कष्ट को देखकर जितना दुख होता है, उतना ही दुख होवे तब परिस्थिति के अनुसार तन मन वचन धन से उन अपरिचित की प्रेम से सेवा करने को प्रेरित करें, वह दया है। तब 5, 15 या 20 सदस्य का बना हुआ अपना छोटा अर्थात मर्यादित परिवार का व्याप होता है और इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम होता है। चैत्र शुक्ल एकम से शुरू हुआ रामायण नवान पाठ की आज रामनवमी के दिन समाप्ति हुई और 12/4/65 को पूज्य गुरुदेव जोधपुर से श्री
जोधपुर से कल पुष्कर पधारे हैं। आज जयंतीलाल जोबनपुत्रा श्री गुरुदेव को प्रणाम करते करते बोले, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ब्रिटिश राज्य में जयंती भाई जोबनपुत्रा कलेक्टर थे और निवृत्त होने के बाद श्री पूज्य गुरुदेव का शरण उन्होंने प्राप्त किया था। श्री गुरुदेव ने कहा, आगे इसका समाधान भी तो कबीर जी ने स्पष्ट दिया है। फिर भक्ति ने विरोध किया, भगवत शरणागति को क्यों भूल रहे हैं आप भी शरणागति के द्वारा ही बचे हैं। तत्काल कबीर जी ने कहा, चक्की चले तो चलने दो, सबका मेंदा हो, कील से जो लगी रहो, बाल न बांका हो। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत श्री गुरुदेव भगवान कबीर जी के बारे में कर देते हैं, क्योंकि कबीर जी रामानंद संप्रदाय में ही थे और गुरुदेव भगवान भी रामानंद संप्रदाय का ही अनुगमन करते थे। श्री कबीर जी श्री पतित पावन भगवान के चाचा गुरु होते हैं। हो रैदास जी, पीपा जी, धना भगत, सेन जी, सुरसरी जी देवी, पद्मावती देवी, भावानंद जी, सुखानंद जी और सुरसुरानंद जी, ये सब श्री पतित पावन जी भगवान के गुरुदेव श्री अनंतानंदाचार्य जी के गुरु भाई बहन है। एक बार नरहरियानंद जी भी इनमें है, एक और नरहरियानंद जी भी इनमें है। श्री रामानंद जी भगवान के ये 12 सपूत शिष्य हुए, सब पहुंचे हुए थे। श्रीपति कवि बड़े ही निर्भीक थे, इससे स्पष्टवादी थे। अकबर के दरबार में उनको कहा गया कि बादशाह को प्रशस्ति सुनाइए। तत्काल खड़े हुए और हाँ जी अभी सुनाता हूँ कहा, और फिर बोले, हरि को यश छाड़ी औरन को भजे, जीवा जो फटो उस लब्बर की, अब की दुनिया गुनिया को रहे, सिर बांधत पोट अकब्बर की। श्रीपति एक गोपाल भजे, नहीं मानत शंक को जब्बर की, जिसको हरि की परतीति नहीं, करो मिल आस अकब्बर की। बस उसी क्षण दरबार के बाहर निकल गए। इन 5 बातों को समझना यही सम्यक ज्ञान है। तुम कौन हो, ईश्वर क्या है, तुम्हारे में और ईश्वर में भेद अर्थात भिन्नता करने वाला तत्व क्या है, इस भिन्नता को मिटाने का उपाय क्या है, और भिन्नता को मिटाने से क्या प्राप्त होता है। इसी को कहा है, तुम कौन हो माने स्वस्वरूप जीव, ईश्वर क्या है, पर स्वरूप ईश्वर, तुम्हारे में और ईश्वर में भेद अर्थात भिन्नता करने वाला तत्व क्या है, विरोधी स्वरूप यानी कि माया। इस भिन्नता को मिटाने का उपाय क्या है, उपाय स्वरूप साधना। और इस भिन्नता को मिटाने से क्या प्राप्त होता है,
तो फल स्वरूप मोक्ष। इन पांचों को यथार्थ रूप में समझना, यही सम्यक ज्ञान है। अब इनके ऊपर विचार करके प्रथम तुम सोचो कि तुम कौन हो। अपने को ही पूछो कि क्या मैं ईश्वर हूं। जवाब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ईश्वर के समान मैं मोक्षप्रद नहीं हूं। ईश्वर की व्याख्या अथर्ववेद में है। इसके सिवा और कोई वेद में ईश्वर का नाम नहीं है। तब क्या मैं माया हूं? नहीं, कारण कि माया बंधनों में डालती है। निश्चय हुआ कि मैं न ईश्वर हूं न माया हूं, मैं जीव हूं। माया अनादि है। जीव ईश्वर के बीच में पटाक्षेप, आवरण या भेद माया के कारण है। मानस जी में इस बात को गोस्वामी जी ने समझाई है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जीव अनादि से माया में फंसा है। माया से छूटने का सरल से सरल उपाय है माया की शरणागति। तुलसीदास जी ने श्री राम स्तुति करते साथ में माया के महत्ता की भी स्तुति की है कि यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हे भ्रम। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थिते शावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणकरम् रामाख्यमीशं हरिम्। बालकांड में मंगलाचरण में यह श्लोक है। इसका अर्थ गुरुदेव बता रहे हैं, अर्थात जिसकी माया के वश में सारा जगत, ब्रह्मादि आदि सब देव है, और जिसकी सत्यता से तीनों काल में रज्जु यानी कि रस्सी रस्सी सर्प भासता है, ऐसी असत्य हुए भी सत्य प्रतीत होती है। वही माया के पति अज्ञान और कारण यानी कि माया से परे ऐसे अखिलेश्वर भगवान श्री राम जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो भवसागर को पार करने के लिए एकमात्र नौका के समान है। परस्वरूप परमात्मा का स्वरूप 5 प्रकार के हैं। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। पर के विषय में उसकी व्याख्या गुरुदेव कहते हैं कि षटैश्वर्य संपन्न चक्र चतुर्व्यूहों के आदि कारण नित्य मुक्त प्रपन्नों से सेवित श्रीमन नारायण स्वरूप साकेताधिपति दिव्य मंगल विग्रहवान श्रीपति पुरुषोत्तम भगवान आदि श्री राम जी है। व्यूह के विषय में कहते हैं आमोद प्रमोद सम्मोद सत्यलोकादि में स्थित वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध आदि चतुर्व्यूहों का है। विभव
मुख्य आवेश शक्ति गौण भेद से 4 प्रकार है। उनमें मुख्य श्री राम श्री कृष्णादि को का है। आवेशावतार व्यास परशुराम आदि है। शाक्यावतार बुद्धादि का है और गौणावतार कपिल देवादि का है। अंतर्यामी में शरीर तथा अशरीर भेद से 2 भेद है। शरीर मात्र में अंगुष्ठ मात्र शरीरवान विभु है और दूसरा नित्य दिव्य कल्याण पूर्ण सर्वांतरात्मा अंतर्यामी भगवान वैकुंठ नायक है। अर्चावतार के 4 भेद बताए गुरुदेव भगवान ने। स्वयं व्यक्त श्रीरंग वेंकटेश जी, श्रीरंग वेंकटेश जी आदि भगवत स्वरूप है। देवताओं से स्थापित पूजित जो है वे भगवान दिव्य है। सिद्ध महर्षियों से स्थापित पूजित भगवान सिद्ध है। पूर्व ग्राम आदि तीर्थों में मनुष्यों द्वारा स्थापित भगवान मनुष्यवत सुलभ दिव्य विग्रह भक्तानुकूल सदा सानिध्यता किए रहते हैं। उपाय स्वरूप अर्थात मोक्ष के साधन प्रयत्न को देखे। इसके 5 भेद है। कर्म नित्य नैमित्तिक तथा काम्य भेद से कर्म 3 प्रकार के हैं। नित्य कर्म में स्नान संध्योपासन भगवत दर्शन मंत्र जाप अग्निहोत्र पंच महायज्ञ और यज्ञादि आदि। नैमित्तिक कर्म में नंदीमुख श्राद्ध आदि को लेकर सब 16 संस्कार अथवा पंच संस्कार आदि वैदिक कर्म। काम्य कर्म भगवदर्थ कामना परक व स्त्री पुत्र स्वर्ग आदि इच्छा से यज्ञादि करना। ज्ञान शुभ कर्मों को करके अंतःकरण होने पर नित्य कल्याण गुणगुणाकार परात्पर सर्वेश्वर भगवान के दिव्य मंगल विग्रह के साथ ध्यान धारणा द्वारा अहर्निश तदाकार वृत्ति होनी उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की 7 भूमिकाओं का भी सविस्तर वर्णन है। भक्ति से सद्गुरु या सदाचार्य से लब्ध तैल धारावत अविच्छिन्न रूपा श्रवण कीर्तादि नव तथा प्रेमापरा प्रेम लक्षण आदि भेद से 11 प्रकार की भक्ति है। इनमें से आपने प्राण प्रिय श्री राम जी के विग्रह के समक्ष सरोमांच यानी पूर्ण रूप से गदगद कंठ से अश्रु बहना अनायास सहज भाव से यह सर्वोपरि प्रेम लक्षणा भक्ति है। इससे श्री राम जी शीघ्र दर्शन देते हैं। प्रपत्ति कर्म ज्ञान भक्ति आदि योगों में असमर्थ अयत्नशील मनुष्यों के लिए शरणागति अर्थात भगवत कृपा मात्र ही उपाय कहा है। प्रपत्ति आर्त तथा दत्त भेद से 2 प्रकार की है। आर्त प्रपत्ति वाला प्रपन्न श्री गुरु कृपा से ज्ञान होने पर दिव्य शरीर द्वारा भगवत नित्य कैंकर्य करने के लिए पंच भौतिक देह के शीघ्र छूट जाने की प्रार्थना करते हैं। और दत्त प्रपत्ति वाला भक्त अपने आचार्य के उपदेशानुसार मन वचन और कर्म से भगवत नित्य कैंकर्य करता हुआ शेषी पिता पुत्र भार्या भर्तुभाव नियाम्य यानी कि नियामक आधार आधेय सेवक स्वामी शरीर शरीरी धर्म धर्मी रक्षा रक्षक
व्याप्य व्यापक, भोग्य भोक्तृत्व भाव, अशक्त सर्वशक्तिमान, अशक्त सर्वशक्तिमान भाव, अज्ञ सर्वज्ञ, अपूर्ण परिपूर्ण भाव, अकिंचन अवाप्त काम भाव आदि 15 संबंध संयुक्त सिद्धोपाय स्वरूप श्री राम जी की प्राप्ति होनी है। आचार्याभिमान सर्व मोक्ष उपाय साधनों में असमर्थ ज्ञान शून्य जो है, वह पुरुष सर्व उपाय तथा कर्मों के आचार्य गुरु महाराज को समर्पण करे और अपने गुरु सकल देवतामय है ऐसे दृढ़ विश्वास पर निर्भर रहे। श्री गुरु जी देव की आज्ञा ही सदा अधीन रहना, श्री गुरुदेव जी के आज्ञा ही के सदा अधीन रहना, श्री गुरुदेव में और भगवान में ऐक्य बुद्धि करके सेवा करना, ईश्वर ही स्वयं स्वतंत्र गुरु रूप धारण करने वाले हैं, जो जीवों के मोक्ष के लिए नित्य सिद्ध उपाय है। इनसे परे अधिक गतिप्रद कोई नहीं है। इन पंचविध उपायों हमारे वैष्णव संप्रदाय में मुख्य माने गए हैं। सर्वदा सुख दुख रहते नहीं है, यह निश्चय करो। राजा रानी भी बड़ा, जो जो सुमिरे श्री राम, बना दास बिगड़ा बने, तो सुधरे निज काम। 14/4/65 को पुष्कर से श्री गुरुदेव जयपुर पधारे। शाम को बजरंगगढ़ पहुंचे। 11 सुबह को सैमरी के हनुमान जी स्थान पहुंचे। यहाँ पर श्री हनुमान जयंती मनाई। सैमरी से आप अकेले एक रात्रि के लिए अनंतपुर पधारे। फिर श्री गुरुदेव बीनागंज पधारे। हम सब साथ ही थे। बीनागंज से 18/4/65 को हम सब उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में 18/4/65 से 23/4/65 5 दिन रुके। वहां के जो गुरुदेव के प्रवचन हुए उसकी नोंद करी है कुमुद बहन ने। नींद स्वप्न रहित होनी चाहिए, तब विचार कम होंगे और ध्यान भी ठीक होगा। सत्य अनुकरणी हमेशा विजयी होता है। कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर की ओर जाएगी, तब कट कट की तरह आवाज होगी। पहले सतयुग में बड़े जोर से आवाज होती थी। इससे डरना या घबराना नहीं। जब हवा ऊपर की ओर बढ़ती है तो बीच का चमड़ा फटता है, इसी से आवाज होती है। नाभि चक्र का महत्व है, उस विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। गर्भावस्था में नाभि से ही संसार से संलग्न हो जाता है। बालक की नाभि नाड़ा के द्वारा माता से जुड़ा रहकर गर्भावस्था में पुष्ट होता हुआ वृद्धि को प्राप्त करके सर्व अंगों का बराबर सर्जन हो जाता है और शरीर क्रियाशील हो जाता है और तब जन्म लेने को क्षमता वाला हो जाता है। नाभि चक्र का महत्व खूब है। पूर्व के अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के संचित कर्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कार इसी नाभि चक्र में रहे हैं और जन्म के समय यही नाभि का नाड़ा उसका पोषण वृद्धि करता है। वैसे ही मृत्यु के समय नाभि से प्राणवायु चलता है। जब तक संचित का प्रभाव तब तक ऐसा चलता है। जब समत्व अथवा योग कर्मसु कौशलम प्राप्त होता है तब नाभि चक्र के प्राणवायु के साथ जीवात्मा का
निर्गमन होता है। इष्ट प्रति प्रेम नहीं तो मंत्र सजीव नहीं। एक देशीयता का अभाव हो जाना चाहिए। इष्ट सर्वव्यापक है, इसका सदा ध्यान रहना चाहिए। संकुचितता की लीला तो देखो, सब एक दूसरे को खराब मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, सुख दुख देने वाले मानते हैं। यही जीव की जर्नी है। हृदय को उदार विशाल बनाओ तो सर्वत्र प्रेम और भलाई दिखेंगे। दूसरे जैसी भी हो, तुम अच्छे बनो। काकभूषुंडी जी ने सत्ता आवरण की बात कही है। 2 अंगुल अहंता और ममता भगवत प्राप्ति में बड़ा अंतराय है। अहम मिटाने के लिए बुद्धि की सहायता लो। राग द्वेष ईर्षा न करो। त्याग उदारता रखो। शुभ संस्कार डालने का निश्चय करो। राजकोट श्री गुरुदेव आश्रम में विराजे हैं नरोत्तम भाई नंदानी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। अपने घर पर 24/4/65 से 30/4/65 तक हुई। वेला माँ ने आग्रह किया, श्री गुरुदेव एक दिन सप्ताह में पधारे और सबको दर्शन लाभ दिया है। रसो वै सह इस प्रकरण का नाम रखा है कुमुदिनी बहन ने। श्री गुरुदेव ने गीता बहन की डायरी देखी और पूछा, तुम क्या मेरे प्रश्नों के जवाब दे सकोगी? अच्छा, मैं तुम्हें जो 2 प्रश्न पूछता हूं उसका जवाब कल लिख कर लाना। प्रश्न थे, रास पंचाध्यायी क्यों और क्या वह केवल श्रृंगार का ही प्रतीक है? गीता बहन ने दूसरे दिन 30/4/65 को लिख कर दिए हुए पन्नों को पढ़कर श्री गुरुदेव ने उसमें लिखा कि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तम शैली में और सारगर्भित उत्तर दिया है। यदि आपको अवकाश मिले तो सारी भागवत पर अपने मंतव्य लिखने का परिश्रम करें, तो फैला हुआ गंदापन का स्वरूप धुंधला हो जाए। राजकोट में 1/5/65 को ये बात हुई और गुरुदेव ने उस पर अपने दस्तखत कर दिए। श्री गुरुदेव ने गीता बहन का लिखा निबंध रसो वै सह पढ़कर कहा, नंदानी भाई के घर जब सप्ताह का प्रसंग था, उस वक्त की बात है। आप नदी के किनारे बैठते हैं तो आपको शीतलता की अनुभूति होती है। आप कहते हैं नदी शीतल है तो शीतलता के सुख का अनुभव करा रही है। मैं कहता हूं यह जो आप कहते हैं वह गलत है। आपके अंदर शीतलता थी तो ही आप शीतलता का अनुभव कर पाए हो। आपके भीतर में, आपके मन में चिंता उद्वेग आदि की अग्नि प्रज्वलित होती तो नदी के किनारे बैठने पर भी वही भीतर की अग्नि की ही अनुभूति आप करते, यानी नदी की सुखानुभूति नहीं हो सकती थी। ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी ज्ञान है वो अपने भीतर का ही, आत्मा का ही ज्ञान है। पहले आत्मा के ज्ञान का कोई ऋषि महात्मा ने अपनी साधना द्वारा बाहर प्रकट किया है, वही उपनिषद शास्त्रों आदि में भरा है। तब हम उस ग्रंथों में से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मा में ज्ञान भरा है तो सृष्टि में से ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने मन में शीतलता है तो नदी किनारे बैठकर शीतलता प्राप्त कर सकते हैं।
वैसे ही भोजन में हमको स्वाद तभी आता है जब हमारी जीभ में जो रस रहा है वह हम पहले भोजन में मिलाते हैं। रोगग्रस्त हो वही भोजन रोगग्रस्त को वही भोजन फीका लगता है। जब रोगग्रस्त नहीं था तब वही भोजन उसको बढ़िया स्वाद देता था। सृष्टि में कोई भी रस की अनुभूति होती है वह इसी प्रकार आत्मा के रस से ही होती है। आत्मा रस से परिपूर्ण है और इसीलिए है रसो वै सह। उपासक भावों की पराकाष्ठा पर जब पहुंचता है उपासक भावों की पराकाष्ठा पर जब पहुंचता है तब चराचर विश्व में अपने ही उपास्य का दर्शन उसको होता है। इस विश्व में वो ही एक ऐसा तत्व है जिसका कदापि नाश नहीं होता। चराचर विश्व में अपने ही उपास्य के दर्शन करने वाले उपासक के लिए आकाश भी आकाश नहीं दिखता है। वो तो साक्षात घनश्याम श्री राम रूप ही देखता है। सर्वव्यापक श्री राम भगवान का सर्व में दर्शन हो उसी क्षण जो निरवधि आनंद प्राप्त होता है वह अवर्णनीय होता है, अतुलनीय होता है और अमूल्य होता है। इसके बराबर का न कोई आनंद है न कोई धन संपत्ति है। तभी आनंद प्रेम सौंदर्य सिंधु परम तत्व सच्चिदानंद परमात्मा उपासक के लिए रसो वैसह बन जाते हैं। रसो वैसह हे वे हेवाय लब्ध्वा नंदी भवति स एव रसानाम रसत्तमः। अर्थात भगवान श्री राम आनंद और माधुर्य की पराकाष्ठा है। उपनिषद में परमात्मा को मधु ब्रह्म कहे हैं। मधुक्षरति तद्ब्रह्म मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः आदि मंत्रों से परमात्मा को अखिल विश्व के मधुमय रूप कहा है। यह अनुभूति केवल प्रेम से ही हो सकती है। जड़ चैतन्य का भेद मिटता है और जो ही यह भेदभाव का लोप हुआ त्यों ही भगवान उपास्य रसो वैसह हुए। प्रेम से ही रसरूप चैतन्य घन सौंदर्य सिंधु परमात्मा का साक्षात्कार हम कर पाते हैं। प्रेम बढ़ाओ स्थावर जंगमात्मक समस्त विश्व सच्चिदानंद परमात्मा का ही स्वरूप है। अपनी आंखें नहीं देख सकती है मोह के आवरण के कारण, अहंकार के आवरण के कारण। वास्तव में भगवान की एक सत्ता ऊपर नीचे सब और व्याप्त है, जो शाश्वत है, अजन्मा है और सबके आधार है, परंतु उनको कोई आधार की आवश्यकता नहीं। ऐसे परम तत्व को भी एकनिष्ठ भक्त उपासक अपने प्रेम तंतु से बांध पाते हैं। ज्ञानी पंडितों को अगम्य होने पर भी प्रेम के वश उपासक भक्त के आगे प्रत्यक्ष साक्षात हो जाते हैं। भगवद रस का अनुभव होते ही सर्व कामना का अभाव हो जाता है। इंद्रिया सहज ही शांत रहती है। मन में कोई भौतिक क्षुद्र लालसा और चाह उठती नहीं है। दिव्य रस की किंचित अनुभूति होने पर पंच भौतिक पदार्थों के रस फीके पड़ जाते हैं। जिस प्रकार हमारे पास में हजारों रुपये हो जाते हैं तो 2-5 रुपयों में आकर्षण नहीं रहता। पहले वे ही 2-5 रुपये हमारे लिए सब कुछ थे।
हम जब भगवत ध्यान के दिव्य आनंद का रसास्वाद पाते हैं, तब माया जनित आनंद का कोई अस्तित्व हमारे लिए नहीं रह पाता और सर्वरस फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि समस्त रसों के मूल स्रोत का रसास्वाद मिल चुका है। षड्रस, नवरस, भक्ति, प्रेम रस, प्रीति, आसक्ति इत्यादि समस्त रसों का कर्ता भगवान ही है। वे ही रसो वैसह। मनु जी को तो निराकार निर्गुण परब्रह्म का दर्शन करने की चाह थी, परंतु भगवान आदि शक्ति के साथ में प्रकट हुए, कारण कि आदि शक्ति के आश्रय बिना केवल रसरूप परब्रह्म इंद्रिय गोचर व दृष्टि गोचर हो ही नहीं सकते। आनंद स्वरूप रसो वैसह साक्षात्कार से जीवात्मा भी आनंद स्वरूप हो जाता है। श्री गुरुदेव ने कहा, शांत स्वभाव शांत आचरण इस कृपा की देन है। उसी वक्त चंदन बहन ने फोटो पर सही करने की प्रार्थना की। तब श्री गुरुदेव ने लिखा, शांत मन समाधि योग्य होता है। पश्चात कहा, ईश्वर में अटूट श्रद्धा ही ईश्वर को प्रकट करती है। 1/5/65 को श्री गुरुदेव ने जयंती भाई जोबन पुत्रा को लिख दिया। जन्म महोत्सव कारण को लेकर होता है। जीवन का आदर्श पंथ प्रदर्शक होता है वही महान। और हस्ताक्षर अपने गुरुदेव ने किए, रणछोड़ दास। समय पूर्ण होने ही आया है या थोड़ा अधिक ही हो गया है, तो गुरुदेव की अमृत धारा वाणी को यहाँ, उनको तो विश्राम की जरूर नहीं है, वो तो अमृत धारा बहती रहती है गंगा जी की तरह अनवरत। लेकिन हमारे मानव जीवन के मानव व्यवहार की कई मर्यादाएं हैं। उस कारण यहाँ इस भगवान की परम वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। अब कल के सत्र में आगे देखेंगे। सब लोगों को नित्य प्रति की प्रार्थना में सम्मिलित होने का आग्रह निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि पूरा विश्व महामारी से ग्रस्त है, कोरोना की। तो आइए हम सब मिलके सबके कल्याण की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम, उनकी निष्ठा भक्ति को प्रणाम। अब अगले सत्र में मिलेंगे। जय जय सीताराम।